Hello students, welcome back to our class Science is Everywhere. As we are going through the second chapter of our science textbook, that is matter around us pure? We have already completed homogeneous mixture in our previous classes, and we have discussed about properties of solution, concentration of solution, solubility, how to express concentration of solution by using different formulae. So today we will discuss about heterogeneous mixtures, and in that we will read about suspension and colloids. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में होमोजेनस मिक्सचर के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने सॉल्यूशन की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। यहाँ पर हम हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें क्या आते हैं सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स, और इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं हम वो आज की क्लास में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट with the topic suspension. A suspension is a heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. सस्पेंशन क्या होता है? इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। आप सबको पता है कि सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। हेट्रोजेनस मिक्सचर का मतलब इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। सो हियर इन दिस मिक्सचर सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट दे रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। आपको दिखेगा कि वो डिसॉल्व हो गए हैं बट वो एक्चुअली प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं होते, उनके पार्टिकल्स पूरे मीडियम में स्प्रेड हो जाते हैं एंड आप उनके पार्टिकल्स को ईजिली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एंड वाटर और मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। जब आप चॉक पाउडर को वाटर में मिक्स करते हो तो आप क्या देखोगे कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे वाटर में सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम एक बीकर लेते हैं एंड वी हैव ट्राइड टू डिजॉल्व चॉक पाउडर, तो आप क्या देखोगे कि उसमें चॉक पाउडर जो होता है जब तक आप स्टर करते रहोगे तब तक वो चॉक पाउडर सस्पेंडेड रहेगा वाटर में, बट द टाइम यू स्टॉप स्टरिंग द मिक्सचर एट दैट टाइम यू विल ऑब्जर्व कि वो जो चॉक पाउडर थे वो बीकर के बॉटम में सेटल हो गए हैं ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी हम सस्पेंशन की आगे पढ़ेंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है। सिमिलरली इन द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर ऑल्सो, जब आप सैंड को वाटर में मिक्स करने की कोशिश करते तो उसके पार्टिकल्स कुछ इस तरह से सस्पेंडेड हो जाते हैं। इन द राइट हैंड साइड यू कैन सी दैट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, यानी कि वो पूरे मीडियम में अच्छे से सस्पेंडेड हो जाते हैं और आपको उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, बट आप ये नहीं कह सकते कि पार्टिकल्स जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। So based on these things we will discuss about the properties of suspension. Suspension is a heterogeneous mixture. This is the first property जो हर में आपको लिखनी है, चाहे आप सॉल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं, चाहे आप सस्पेंशन के बारे में लिख रहे हैं या कॉलॉइड के बारे में लिख रहे हैं। सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको बताना है वो ये है कि वो होमोजेनस है या हेट्रोजेनस है। इन द सॉल्यूशन यू हैव रिटन दैट वाज होमोजेनस मिक्सचर। यहाँ पे सस्पेंशन के बारे में आप क्या लिखेंगे? इट इज़ हेट्रोजेनस मिक्सचर। Second property, its particles can be seen by naked eyes. Now remember this, जब हमने सॉल्यूशन पढ़ा था तो फिर सॉल्यूशन में हमने क्या देखा था कि उसके पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, बिकॉज सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। सो यू कांट ऑब्जर्व द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, बट हियर इन द सस्पेंशन you can observe the particles by naked eyes because the size of particle is greater than 1000 nanometer in diameter. Next property, particles of solute do not dissolve in solvent, rather they remain suspended in the bulk throughout. हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में भी ये चीज़ पढ़ी है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं दे डोंट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट बट दे रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम throughout. Next property, its particles scatter a beam of light passing through it and makes its path visible. देखिए बच्चे, जब भी हम कोई भी मिक्सचर पढ़ेंगे आपको
दोनों तरह के मिक्सचर को कंपेयर करते हुए चलना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था कि सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट के बीम को स्कैटर नहीं करते हैं, यानी देयर वाज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पे सस्पेंशन में जब हम उसके साथ कंपेयर करेंगे तो जो सस्पेंशन में क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हैपन्स। ठीक है, जब आप एक बीकर में सस्पेंशन मिक्सचर लोगे और विद द हेल्प ऑफ टॉर्च लाइट आप उसको पास करने की कोशिश करोगे तो इनसाइड द मिक्सचर यू कैन सी द पाथ ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट हैपन्स हियर। ठीक है, तो इस तरह का जो इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, हम उसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। एंड अबाउट दिस वी विल स्टडी इन डिटेल इन द कमिंग स्लाइड्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अनस्टेबल। नाउ सॉल्यूशन क्या था, स्टेबल था। स्टेबल था मतलब जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स थे दे डोंट सेटल डाउन व्हेन द मिक्सचर वाज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जब हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं दे सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सस्पेंशन और सॉल्यूशन में। लास्ट प्रॉपर्टी, दे कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यानी जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हम उसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। हमने सॉल्यूशन में क्या पढ़ा था कि हम उसके कंपोनेंट्स को फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो सस्पेंशन के कंपोनेंट्स है वी कैन सेपरेट इट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है ना, सॉल्यूट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नाउ सस्पेंशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यू कैन से सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर देयर एंड medium is there. Okay, the insoluble particles in the suspension mixture, they are called as suspended particles, whereas the solvent here is referred as medium. ठीक है ना, now here you can see that particles are separated or the components of suspension can be separated by the process of filtration. अब वो कैसे separate हो जाते हैं हम वो आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमने क्या लिया, यहाँ पे एक बीकर में हमने वाटर को लिया है एज अ सॉल्वेंट। हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, चॉक पाउडर एज अ सॉल्यूट। जब आप वाटर में चॉक पाउडर को मिक्स करोगे तो फिर आपको सस्पेंशन मिक्सचर मिलेगा। यू कैन सी हियर इन द सेकेंड वन कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सस्पेंशन मिक्सचर मिल रहा है। ठीक है, इस सस्पेंशन मिक्सचर को हम क्या करेंगे, हम विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर हम फिल्टर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमने पूरा सेटअप यहाँ पे तैयार किया है। नीचे बीकर रखा है, उसके ऊपर हमने एक फनल लगाया है विद द हेल्प ऑफ द क्लैम्प एंड स्टैंड। जब आप उसमें सस्पेंशन मिक्सचर डालोगे तो फिर क्या होगा, जो रेजिड्यू होगा, ठीक है ना, द रेजिड्यू इज लेफ्ट ऑन फिल्टर पेपर। रेजिड्यू यहाँ पे आपका क्या होगा, चॉक पाउडर। ठीक है, तो चॉक पाउडर वहाँ फिल्टर पेपर में रह जाएगा और नीचे आपको क्लियर सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो सस्पेंशन के जो दोनों पार्टिकल्स थे, जो मीडियम था और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, दोनों यहाँ पे इजीली सेपरेट हो गए बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, बट इन द सॉल्यूशन इट वाज नॉट पॉसिबल। Okay, so this was all about the suspension. Now here the next heterogeneous mixture, that is colloidal solution. So first thing you know that colloidal solution is heterogeneous. Now a colloid is a mixture that is actually heterogeneous but appears to be homogeneous as the particles are uniformly spread throughout the solution. ठीक है, अभी आपको यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है कि जो colloid का जो mixture है वो actually क्या होता है, हेट्रोजेनस होता है, लेकिन वो दिखता कैसा है, होमोजेनस जैसा दिखता है, बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल्स क्या है, मिल्क है, शेविंग क्रीम है, चीज़ है, एट्सेट्रा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, मिल्क आपका कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। क्या आप मिल्क में डिफरेंट कंपोनेंट्स को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इतने यूनिफॉर्मली मिक्सड है कि आप बता ही नहीं सकते कि वो होमोजेनस है या हेट्रोजेनस है। सो बाय अपीयरेंस यू कैन से दैट इट इज़ होमोजेनस, लेकिन इसकी जब बाकी प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से यू कैन अंडरस्टैंड दैट वाई कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर।
नॉर्मली कॉलाइडल सॉल्यूशंस आर ऑल्सो कॉल्ड कॉलाइडल सोल्स। कॉलाइडल सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? कॉलाइडल सोल्स भी बोलते हैं। जैसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, वैसे ही कॉलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? कॉलाइडल सोल बोलते हैं। तो आइए हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट इज हेट्रोजेनस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके कॉलाइडल सिस्टम्स के डेली लाइफ में आप जो ऑब्जर्व करते हैं। फोम है, मिल्क है, फॉग है, स्मोक है, डिटर्जेंट इज देयर, एरोजेल इज देयर, ब्लड इज देयर, पेंट इज देयर, कॉस्मेटिक इज देयर। तो ये सारे जो है कॉलॉइड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो डेली लाइफ में आप ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, देयर इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स में अगेन सबसे फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे? इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है ना, कॉलॉइड क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है। नेक्स्ट पॉइंट, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कॉलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। जो पार्टिकल साइज होता है कॉलॉइड का वो बहुत स्मॉल होता है, वो आपको नेकेड आइज से नहीं दिखेगा। इसका पार्टिकल साइज का रेंज क्या होता है? इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 1000 नैनोमीटर। आपने सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज क्या पढ़ा? इट वाज लेस देन 1 नैनोमीटर। सस्पेंशन में पढ़ा इट वाज मोर देन 1000 नैनोमीटर। यहाँ पे क्या है? इट इज इंटरमीडिएट, दैट मीन्स बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, दैट इज 1 to 1000 नैनोमीटर। ठीक है ना, तो पार्टिकल साइज जो है कॉलॉइड का वो एज कंपेयर टू सॉल्यूशन बड़ा है बट सस्पेंशन से छोटा है। So based on this, next properties, colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and makes its path visible। जो colloid के जो particles है वो भले ही सस्पेंशन के कंपैरिजन में छोटे हैं बट दे आर बिग enough to scatter a beam of light which passes through it and so path of light is visible here। यानी यहाँ पर भी आपको Tyndall effect visible होगा। Next point is the colloids are quite stable। Particles do not settle down when a colloid is left undisturbed। यानी colloids जो होते हैं they are stable। सॉल्यूशन स्टेबल था, उसी तरह कॉलॉइड भी क्या है? स्टेबल है। इसका मतलब जब आप इसके मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो फिर इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे ड्यू टू ग्रेविटी एज इट वाज देयर इन सस्पेंशन। ठीक है ना, आपको ये सारे कंपैरिजंस याद रखने हैं सो दैट बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूशन, suspension and colloids। Moving on to the next property, particles of colloid can't be separated by filtration। जो इसके particles होते हैं वो filtration से separate नहीं हो सकते हैं। However, they get separated by a special technique called centrifugation। ठीक है, इसके जो particles होते हैं वो filtration से separate इसलिए नहीं हो पाते हैं because इसके जो particles है वो छोटे हैं, वो filter paper से हम easily उसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई इनके लिए स्पेशल टेक्निक निकाली गई है विच इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन एंड अबाउट दिस वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ कॉलॉइड्स। जैसे आपने सॉल्यूशन में देखा था कि उसके दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट उसी तरह कॉलॉइड में दो कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो कॉलॉइड का डिस्पर्स्ड फेज है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू सॉल्यूट एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इज सॉल्वेंट। ठीक है, जो कॉलॉइड का डिस्पर्स्ड फेज है वो सॉल्यूट की तरह होता है और जो डिस्पर्सिंग मीडियम होता है वो सॉल्वेंट की तरह होता है। डिस्पर्स्ड फेज इज द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कॉलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज and the dispersing medium is the component in which dispersed phase is suspended। okay, it is called dispersing medium। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि dispersed phase जो होता है वो solute की तरह होता है और जो dispersing medium होता है वो solvent की तरह होता है। Now here there are some common examples given for colloids। देखिए बच्चों, अब आपके डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम के स्टेट के हिसाब से आपके कॉलॉइडल सिस्टम अलग अलग होते हैं। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, या फिर डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। इस हिसाब से आपके जो कॉलॉइड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉलॉइडल सिस्टम्स एंड their examples। So first type of colloid that is written here is aerosol।
एरोसोल मतलब कि क्या होता है, एरोसोल मतलब जहाँ पे डिस्पर्सिंग मीडियम जो होता है वो हमेशा आपका क्या होगा, गैस होगा। आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में जो दोनों जगह जो एरोसोल लिखे गए हैं इनका डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, गैस है, ठीक है ना। तो एरोसोल जो होते हैं वो इस तरह के कॉलॉइडल सिस्टम होते हैं जिसमें डिस्पर्सिंग मीडियम हमेशा क्या होता है, गैस होता है। सो अगेन हियर एरोसोल आर टू काइंड्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन द डिस्पर्स्ड फेज। अगर एरोसोल में डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है एंड डिस्पर्शन मीडियम एज यूजुअल इज गैस, तो फिर उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्या क्या है, फॉग है, क्लाउड है और मिस्ट है। बट उसी तरह नेक्स्ट केस में अगर एरोसोल में डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज गैस, तो उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एट्सेट्रा, ठीक है ना। ये जो एरोसोल्स होते हैं बेसिकली दीज आर मिक्सचर ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर और एनी अदर गैस, ठीक है ना। एंड दीज एरोसोल कैन बी नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल मीन्स जो नेचर में ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, और एंथ्रोपोजेनिक मीन्स जो मैनमेड फैक्टर से अराइज हुए हैं, ठीक है ना। तो पहला वाला जो एरोसोल यहाँ पे दिया हुआ है विद लिक्विड एज डिस्पर्स्ड फेज वो आपका नेचुरल एरोसोल है, और जो दूसरा है जिसमें सॉलिड इज देयर एज डिस्पर्स्ड फेज वो क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल है। नेक्स्ट टाइप ऑफ colloid is foam. Here dispersed phase is gas and dispersion medium is liquid. Example is shaving cream. Next type of colloidal system is emulsion. Emulsion जो ऐसा colloidal system होता है जिसमें dispersed phase और dispersion medium दोनों ही liquid होता है। इसके example क्या है, milk, ice cream. कभी कभी पूछा जाता है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में व्हाट इज एमल्शन, तो आपको लिखना होता है जिसमें डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम बोथ आर लिक्विड, तो फिर वो क्या होता है, एमल्शन होता है। कभी पूछ लिया गया व्हाट इज एरोसोल, तो आप बता सकते हैं जिसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड या सॉलिड हो सकता है बट डिस्पर्शन मीडियम इज ऑलवेज अ गैस, दैट इज एरोसोल। नेक्स्ट इज सोल. हियर डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड. एग्जाम्पल इज देयर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड. नेक्स्ट वन इज फोम. अगेन हियर फोम इज देयर. यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज एज यूजुअल गैस होगा बट डिस्पर्शन मीडियम यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, ठीक है ना। बेस्ड ऑन डिस्पर्शन मीडियम फोम जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। अगर डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड था तो उसका एग्जाम्पल आपका शेविंग क्रीम था, बट यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है तो उसका एग्जाम्पल क्या है, फोम, रबर, स्पंज और प्यूमिक स्टोन। ये सारे इस वाले फोम कॉलॉइडल सिस्टम के हैं जिसमें डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड. Now next is gel. Here dispersed phase is liquid, dispersion medium is solid. ठीक है, किसी लिक्विड में आप सॉलिड के पार्टिकल्स जो कलर्ड पार्टिकल्स होंगे कुछ ऐसा आप ऐड करके उसमें आप जेली बनाते हो, उसी तरह चीज़ होता है, बटर होता है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट आपका दिया है कॉलॉइडल सिस्टम सॉलिड सोल. सॉलिड सोल वो होता है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम बोथ आर सॉलिड्स. यहाँ पे इसके एग्जाम्पल क्या है, मिल्की ग्लास इज देयर, कलर्ड जेमस्टोन इज देयर जिसको ऑर्नामेंट्स में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम कॉलॉइड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. आपको इसके हर एक टाइप का एग्जाम्पल पता होना चाहिए, हर एक टाइप में कौन सा डिस्पर्स्ड फेज है या फिर कौन सा डिस्पर्शन मीडियम है, यू शुड नो दिस. जैसे मिल्क है आपका, मिल्क कौन सा टाइप है, एमल्शन है. एमल्शन मोस्टली कई बार पूछा जाता है, तो मिल्क में क्या है, डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है, ठीक है ना. तो उसमें क्या होता है, जो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं वो वाटर में सस्पेंडेड होते हैं, तो फिर वो इस तरह का एक एमल्शन बनाते हैं. नाउ अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या है, टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट हमने पढ़ा था सस्पेंशन और कॉलॉइड की प्रॉपर्टीज में कि उन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या थी, देयर पार्टिकल्स आर बिग एनफ टू स्कैटर द पाथ बीम ऑफ लाइट. तो यहाँ पे जो टिंडल इफेक्ट है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे. द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कॉलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट. यहाँ पे कॉलॉइडल पार्टिकल्स इसलिए सिर्फ हाईलाइट करके लिखा गया है, सस्पेंशन नहीं लिखा गया, बिकॉज सस्पेंशन इट मे समटाइम्स स्कैटर द लाइट बट समटाइम्स कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि अगर उसका पार्टिकल साइज वेरी करता है थोड़ा सा तो उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं शो कर सकते, बट कॉलॉइडल पार्टिकल्स उसमें हमेशा टिंडल इफेक्ट आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है. सो टिंडल, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कॉलॉइडल पार्टिकल्स. Now as you all know, in a true solution solute particles are
so small that they can't scatter the light falling on them. ठीक है, आप सबको पता है ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते हैं, बट कॉलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स आर बिग एनफ टू स्कैटर द लाइट. हमने ये चीज़ लास्ट क्लास में भी देखी थी कि हमने 2 बीकर लिए थे. सबसे ऊपर वाला बीकर में क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है, दैट इज शुगर सॉल्यूशन. नीचे वाला जो बीकर है उसमें कॉलाइडल सॉल्यूशन है और उसमें हमने सोप सॉल्यूशन लिया है. ठीक है, हमने दोनों से लाइट का बीम पास किया. तो इनसाइड द सॉल्यूशन, इनसाइड द बीकर, आपको किसमें लाइट का पाथ दिख रहा है, नीचे वाले बीकर में, यानी कॉलाइडल सॉल्यूशन में, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर बिग एनफ टू स्कैटर द लाइट. ठीक है, तो ये जो होता है इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, हम उसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. एंड यू ऑल ऑब्जर्व टिंडल इफेक्ट इन डेली लाइफ सिचुएशंस. यहाँ पे अब देखिए आपको कंपैरिजन दिखाया गया है कि सॉल्यूशन, कॉलॉइड या फिर सस्पेंशन, इन तीनों में से आपको कंपैरिजन दिखाया गया है कि टिंडल इफेक्ट किस में होता है किस में नहीं होता है. ठीक है ना, हमने लाइट का एक सोर्स लिया, फर्स्ट है सॉल्यूशन, सेकंड में क्या है कॉलॉइड एंड थर्ड बीकर में सस्पेंशन है. जब आप उसमें से लाइट को पास कर रहे हो तो सॉल्यूशन में लाइट का पाथ विजिबल नहीं है, कॉलॉइड में विजिबल है एंड सस्पेंशन में भी विजिबल है. ठीक है ना, तो जो टिंडल इफेक्ट है दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इट अकर्स इन द केस ऑफ कॉलॉइड और सस्पेंशन, and in the case of solution it is not observed. Now here you can observe Tyndall effect in the following situations. First example is there when a fine beam of light enters a room through a small hole. अब अगर एक बंद रूम है और उसमें ऊपर एक खिड़की दी गई है, वहाँ से बाहर अगर धूप आती हुई दिखती है तो आपको कई बार दिखते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं. ठीक है, तो वो जो सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में, उसकी वजह से जो लाइट की बीम है वो स्कैटर हो जाती है. तो वो किसका एग्जाम्पल है, टिंडल इफेक्ट का. इसी तरह का एग्जाम्पल आप फॉरेस्ट में देख सकते हो. फॉरेस्ट में क्या होता है, इसी तरह मतलब अगर सनलाइट जो होती है वो अगर पास होती है तो फिर अगेन वहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से उसका स्कैटरिंग होता है. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एयर ब्राउनियन मोशन. अभी ब्राउनियन मोशन क्या होता है कि देखो जो कॉलॉइडल के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं. वाई, बिकॉज दे आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन. ठीक है, जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं सोल में, दे आर कंटिन्यूसली बॉम्बार्डेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम ऑन ऑल साइड्स. ठीक है ना, इसको आप देख लीजिए यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लो एक कंटेनर में अगर आपने कोई कॉलॉइडल मिक्सचर रखा है तो वहाँ पे क्या है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सभी डायरेक्शन में रैंडमली मूव होते हैं, जिगजैग मोशन में मूव होते हैं. ठीक है, तो इनका ये जो जिगजैग मोशन होता है, जो रैंडम मोशन होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं. टिंडल इफेक्ट के बाद आपका ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस मिक्सचर से रिलेटेड. ठीक है ना, तो जिगजैग मोशन जो होता है हम उसको क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं. ये जो मोशन होता है ये साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था. एंड बिकॉज ऑफ दिस सोल पार्टिकल्स ऑलवेज शो रैंडम मूवमेंट. ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है. व्हाट इज ब्राउनियन मोशन अगर पूछा जाता है तो आप बताओगे कि कॉलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर कंटिन्यूसली बॉम्बार्डेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रैंडम और जिगजैग मोशन अपीयर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं. With the help of diagram also you can show this. Now this is here for your self assessment. हमने different types of colloidal system पढ़ा है, तो based on that you have to सेल्फ असेस योर सेल्फ की जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है वो क्या दिया गया है और वो कौन से टाइप का कॉलॉइड है, उसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है. उसी तरह आपको ये सारे सिस्टम्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करना है. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स. हमने आज ऑलरेडी कॉलॉइड में सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में सुना, तो हम उस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को या और भी जो डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. बिकॉज हमने हर में पढ़ा कि फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो सकता है, तो अगर फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो रहा है इसका मतलब कोई तो तरीका होगा जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकें. ओके, सो जो डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स है वी विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन enjoy this lockdown period and study hard to enhance your knowledge. Thank you very much.